जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो नया साल अच्छा जा रहा होगा सबका, मुझे पूरी आशा है। तो आज मैं बात करूँगा कि जो विनय चालीसा है, जो बाबा जी के लिए प्रभु दयाल शर्मा जी ने लिखी थी, वो हुआ कैसे। और वो तकरीबन हर बाबा जी के हर मंदिर में वो गाई जाती है। तो प्रभु दयाल शर्मा जी ना हनुमान टेम्पल में थे जब उनको एक क्लर्क मिला जो मथुरा ट्रेजरी से था, खजांची से था। तो उसने ना बोला कि बाबा जी के पास जाओ, बाबा जी आए हुए हैं तो उनके दर्शन कर लो। तो प्रभु दयाल को बाबा जी के बारे में नहीं पता था, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता। और उसको ना मतलब उन पे ज़्यादा वो विश्वास भी नहीं था, पर वो चले गए। तो जैसे ही वो पहुँचे तो बाबा जी ने उनको बोला कि जैसे बाबा जी बोलते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करते हो। तो अभी वो कुछ जवाब ही देते तो उन्होंने प्रभु दयाल को बोला, चलो अब तुम जाओ जाओ जाओ, अब तुम जाओ। तो प्रभु दयाल जी ना वहाँ पे थोड़ी देर और बैठना चाहते थे, पर बाबा जी ने कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ। और वो 1 मिनट के दर्शन हुए प्रभु दयाल जी को। तो प्रभु दयाल जी उठे, बाबा जी का कौन कहना नकार सकता है। उठे और वो जैसे ही आश्रम से गुज़र रहे थे तभी उनको ना एक अजीब सी फीलिंग हुई, बड़ी कमाल की फीलिंग हुई, जैसे कोई ऊपर से कोई आनंद भाव आ गया, दिव्य आनंद आ गया। और वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये बाबा जी जो है ना, ये आम आदमी नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं। और वो बोलते गए। उनको लगा कि जैसे ना उनके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट, बिजली दौड़ रही है। और इस घटना के बाद वो 1 महीने तक सो नहीं पाए। मतलब यहाँ तक कि उनको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा ताकि वो अपने इस चीज़ से निकल जाए। पर क्या था कि ना वो इस कंडीशन में भी ना, इस अवस्था में भी वो उस दर्शन को लेके इतने ज़्यादा प्रभावित थे, इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने विनय चालीसा लिख डाली। विनय चालीसा लिख डाली। तो अब उनके पास हिम्मत तो थी नहीं कि बाबा जी के पास पर्सनली जाए, है ना, और उनको बोले। तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट कर दिया उसको। पोस्ट किया तो जैसे ही बाबा जी को मिला तो बाबा जी ने देखा उसको, और बाबा जी ने थोड़ा सा ना अजीब तरीके से उसको ना ऐसे मोड़ मार के फेंक दिया। तो वहीं पे कालीनाथ कपूर जी थे, उन्होंने उसको उठाया, उस टुकड़े को उठाया और कानपुर चले गए और उसको नेक्स्ट दिन प्रिंट के लिए दे दिया। तो ऐसे बनी थी विनय चालीसा। कमाल है बाबा जी, कमाल है। आप तो जिसको दर्शन दे दें, जिसको, बाबा जी आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। और ऐसे ही देखो भगवान सिंह जी ने संस्कृत पढ़ डाली। देखो भगवान सिंह जी के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ठाकुर भगवान सिंह बचपन से ही वो अनाथ हो गए थे। तो और उनको घर से निकलना पड़ा, तो महाराज जी ने उनको अपने छत्र छाया में रखा, उनकी देखभाल की, उनको बड़ा किया। और उनको बाद में हनुमान का जो मंदिर है वृंदावन आश्रम में, वहाँ पे पुजारी उनको नियुक्त कर दिया। अच्छा, भगवान जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो ब्राह्मण भी नहीं थे। इस कारण ना कुछ लोग मतलब खुश नहीं थे कि उनको ये पुजारी नियुक्त कर दिया है। तो खैर कुछ लोगों ने बाबा जी को बोला कि बाबा जी देखो, इस काम के लिए तो एक ना बड़ी उच्च कोटि का ब्राह्मण भी चाहिए और थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि भगवान सिंह को संस्कृत की अच्छी नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर कुछ लोगों ने बोला, अच्छा, उनमें से एक ने बोला क्या भगवान सिंह गीता जी का जो अध्याय है, 13वां अध्याय पढ़ सकता है, 11वां अध्याय पढ़ सकता है। बाबा जी ने उसी समय भगवान सिंह को बोला और बोला ये जो अध्याय है पढ़ो। तो भगवान सिंह जी बताते हैं कि बाबा जी ने मुझे तख्त के पास बिठाया, अपने तख्त के पास बिठाया और मेरा ना पूरा सिर ना कंबल से ढक दिया और अपना जो पैर का अंगूठा है वो मेरे माथे से छुआ
और जैसे ही माथे से छुआ तो एक बड़ी अजीब सी ऊर्जा हुई। फिर उसके बाद बाबा जी ने मेरे को बोला चलो पढ़ो, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसा पढ़ा वो, मतलब बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण के साथ और ये सब कुछ, तो सब लोग आगे पीछे मतलब चकित थे, आश्चर्यचकित थे। और क्या था, फिर सब चुप हो गए और भगवान सिंह जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये है मेरे नीम करोली बाबा महाराज। दर्शन दे दे तो बस कमाल ही कमाल है, हम सब का उद्धार हो जाएगा। बाबा जी हमारा भी कल्याण करो, हम सबका कल्याण करो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।